गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नवोदय की मैथ्स की क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने दशमलव और उन पर आधारित क्रियाएं मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये पहले समझा था और फिर उस पर आधारित एक्सरसाइजेस भी की थी। आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। इसमें नया टॉपिक लेंगे, चाल, दूरी और समय। ये आपके मैथ्स के 5th की जो कोर्स बुक है उसमें नहीं है, ये नया टॉपिक है। तो पहले आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। चाल मतलब स्पीड, कोई भी चीज़ जो चलती है, मतलब जैसे कि साइकिल है, गाड़ी है, ट्रेन है, एरोप्लेन है या इंसान है, जानवर है, सब जो चलती हैं चीज़ें, या हवा है, हवा भी चलती है ना, बहती है, तो उसके चलने की जो गति होती है वही चाल होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इंसान 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कही जाएगी। चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं या तो मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। प्रति मतलब एक, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर चला। अगर एरोप्लेन की स्पीड बता रहे हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एरोप्लेन 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में नॉर्मली सारे वाहनों की चाल को बताया जाता है। तो जो चाल होती है उसको पता करने का फॉर्मूला या सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब मान लीजिए एरोप्लेन दिल्ली से चढ़कर लखनऊ तक गया और दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी 450 किलोमीटर है, तो वो दूरी कहलाएगी 450 किलोमीटर। ठीक है, और समय मतलब कितना टाइम लिया उसने। अगर 450 किलोमीटर उड़ने में उसने 30 मिनट का समय लिया तो 30 मिनट या आधा घंटा कहलाएगा समय। तो चाल अगर किसी चीज़ की ज्ञात करनी है तो हमको पता होना चाहिए कि कितनी दूरी उसने तय की और कितने समय में तय की। तो चाल ज्ञात करने का फार्मूला है दूरी बटे समय। और अगर हमें दूरी और समय दोनों पता है तो चाल हम निकाल सकते हैं, और अगर चाल और समय पता है तो दूरी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल इंटू समय। और समय अगर ज्ञात करना है तो समय बराबर दूरी इंटू चाल। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, उसी से तीनों फॉर्मूले बने हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लर्न कर लिया दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, अब अगर चाल आपको पता करनी है तो ये दूरी ऊपर रहेगा, समय नीचे चला जाएगा, और समय पता करना है तो दूरी ऊपर रहेगा और समय नीचे चला जाएगा, चाल नीचे चली जाएगी। दूरी ऊपर रहेगा, चाल नीचे चली जाएगी। नीचे मतलब डिवाइड, ऊपर मतलब गुणा। ये दोनों ऊपर है मतलब आपस में गुणा किया, जो नीचे होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो अगल बगल होता है उसको गुणा करते हैं। यह भी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ अभी मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। चाल को किलोमीटर घंटा में 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदला जा सकता है। जो भी चाल आपकी किलोमीटर पर घंटा है, अगर उसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। जैसे घंटे को 60 से गुणा करके मिनट में बदलते हैं ना, वैसे ही 5/18 से गुणा करके चाल को मीटर पर सेकंड में बदला जा सकता है। और अगर मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 इसके उल्टे से गुणा कर देंगे। कम में बदलना है तो 5/18, ज़्यादा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। इसी का रिवर्स करेंगे, गुणा दोनों ही सूरत में करेंगे। और लास्ट है चाल। ये जो दो बातें बताई हैं उसी से ये निकला है। चाल अगर किलोमीटर पर घंटा बराबर चाल 18/5 मीटर पर सेकंड। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल करके आपको समझा देती हूँ।
जैसे मान लीजिए कोई वाहन 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हमें बताना है कि यह कितना मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे, 210 है किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 18/5 करते हैं, तो 18/5 अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 42 आ गया। 42 को 18 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 2 जा 36 6 और 18 4 जा 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगी इतना मीटर पर सेकंड। अगर 210 किलोमीटर प्रति घंटा है उसका मतलब हुआ 726 मीटर पर सेकंड। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, मतलब 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को है, उसकी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली चाल, दूरी और समय में आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। और फिर अगर स्पीड की यूनिट को आपको चेंज करना है, इकाई को चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। और अगर इसका रिवर्स करना है, इसका उल्टा करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। गुणा दोनों ही सूरत में करेंगे। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि कोई कार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हुई। यह भी मैंने समझाया आपको। अब उदाहरण है, यदि किसी कार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमें इसकी चाल दी है और समय दिया है 2 घंटे, हमें क्या पता करना है, दूरी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय मतलब 18 इंटू 2, 18 दूना 36। तो ये आंसर सही हो जाएगा। नवोदय का जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसमें आप कोशिश करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप मेंटली सॉल्व कर सकें, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट होता है, आपको कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं। तो अगर आप उसका स्टेटमेंट लिख के प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सवाल तो ओरली कर सकते हैं, तो आप ओरल कर दीजिए कि ये दोनों चीज़ें हमको पता है, चाल बताना है तो आपके दिमाग में ये सूत्र रहना चाहिए कि इन दोनों को हमको गुणा कर देना होगा। तो 18 2 जा 36, इसका मतलब 36 किलोमीटर सही है। अब सेकंड है, रामू साइकिल से 4 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है तो गति क्या होगी। गति मतलब चाल, गति को चाल भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो चाल हमको यहाँ पर पता करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 32 किलोमीटर, समय है 4 घंटे, 32/4, 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 किलोमीटर आ जाएगा। ये भी आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ये 8 किलोमीटर आंसर होगा। तो ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं मेंटली, ये मैं आपको करके बता रही हूँ। और तीसरा उदाहरण है, 120 किलोमीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीफोन के खंभे में को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे हमको दूरी पता है और चाल पता है, हमको क्या पता करना है, समय। तो हम समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल मतलब 120/72। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 120/72 को सॉल्व, इसको कट करिए, बड़े से अभी कट करेंगे। अभी छोटे वाला नियम हम 2 से नहीं करेंगे, सीधे 12 से कट रहा है। ये 10 टाइम्स कटेगा और ये 6 टाइम कटेगा, ठीक है। फिर 2 से काटा, ये 3 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा। तो हमारा हो गया 5/3। अब 5/3 को हम लोग जो है भाग दे लेंगे, दशमलव में इसको ज्ञात कर लेंगे। 3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 3 6 जा
18, फिर 3 6 जा 18। अब ये पूरा नहीं कटेगा, ये 18 18 आता रहेगा, ठीक है। तो 1.66 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.66 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए हम ये अभ्यास प्रश्नावली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए। अब ये अभ्यास के प्रश्न डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे करना है। पहला सवाल है, एक बैलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूर जाएगी। दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2 घंटा 30 मिनट। तो इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा को 2 घंटा 30 मिनट से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटा। 2.5 को हम लोग लिखते हैं 2 1/2। अब इसको चेंज किया तो हो जाएगा 2 2 = 4 + 1 5, 5/2 घंटा, ठीक है। ये समय हो गया हमारा 5/2 घंटा। अब सूत्र में मान रखेंगे, चाल हमको पता है 5 किलोमीटर और समय 5/2 घंटा। तो अब इसमें दूरी कैसे निकालेंगे, 5 × 5/2। तो अब ये कुछ भी कटेगा नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर 5 5 मल्टीप्लाई किया 25/2। अब इसको चेंज किया सही बटे में, तो 12 सही 1/2, ये हो गई इसकी दूरी। 12 सही 1/2 किलोमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कबूतर 900 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मिनट में कितना किलोमीटर उड़ेगा। तो कितना किलोमीटर मतलब दूरी हमको निकालनी है। तो दूरी के लिए चाल इंटू समय कर लेंगे, 900 × 5। तो 900 × 5 जो हम करेंगे तो वो हमारा आएगा मीटर प्रति मिनट में। फिर उसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा आपका आंसर। करेक्ट आंसर होगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 4500 इसको गुणा किया तो 4500 आया। फिर उसको अगर मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो 4.5 हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक बाज 900 मीटर प्रति मिनट की चाल से उड़ता है, 27 किलोमीटर कितनी देर में उड़ेगा। देर मतलब समय ज्ञात करना है। तो जब समय ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समय वाला फॉर्मूला दूरी बटे चाल। ये सारे फॉर्मूला मैं आपको इसका पिक्चर सेंड कर दूंगी सारे फॉर्मूला का। इसको आप नोट करके लर्न कर लीजिएगा और जहाँ जो फॉर्मूला लगाना है उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ओके। तो ये पूरा मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दे रही हूँ पूरी प्रश्नावली की। इसको आप सॉल्व करिए और अगले टर्न पे मैं इसके आंसर्स आपको बताऊँगी। ये आपका प्रैक्टिस के लिए सारे 13 सम्स मैं आज आपको दे रही हूँ और अगले जो बचे हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।